हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जिस मिनट से मैं वापस आया हूं मेरे सामने नेगेटिव न्यूज़ की बौछार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 8-10 दिनों में मैंने कोई न्यूज़, कोई ट्रेंड कुछ फॉलो नहीं किया। ना मुझे कोई लोकल न्यूज़ का पता था, ना मुझे कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का पता था। लेकिन अब जैसे ही मैं वापस आया, मेरा जो लैपटॉप है इसने बौछार कर दिए नोटिफिकेशंस के और सब चीज़ों के। एंड इसी में एक सबसे पहला और डराने वाला न्यूज़ जो सामने आया वो ये आया कि भाई जर्मनी में ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि अब जर्मनी रिसेशन में। या दोस्तों, रिसेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी कंट्री अगर पिछले 6 महीनों से नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही हो अगर, तो उस कंट्री को रिसेशन में डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब सबने ये सोचा हुआ था कि भाई यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहला नाम तो यूके का आएगा, लेकिन यूके से भी पहले यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जर्मनी का नाम इसमें चला गया। और इसकी सिंपल सी वजह है रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन अगर इसके अलावा की भी पीछे की इसकी वजह बताई जाए तो वो है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ये जो सारा नाटक शुरू हुआ वो इधर से ही शुरू हुआ कि भाई यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वो अमेरिका के साथ जुड़ जाए। इसी चक्कर में तो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि भाई यूक्रेन अमेरिका के साथ जुड़े, जबकि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो नेटो के साथ जुड़ी हुई है। तो अमेरिका ने जो किया हुआ है कि भाई रशिया पे हर तरह के सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यानी आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, आप रशिया से एनर्जी नहीं खरीद सकते, आप रशिया से फूड नहीं खरीद सकते, आप कुछ भी रशिया से नहीं खरीद सकते जो लोग भी अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। इसी चक्कर में यूरोपियन कंट्रीज ने जो है रशिया से आने वाली सस्ती गैस और ऑयल को छोड़कर अमेरिका या दूसरी कंट्रीज से मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू किया। और ये सबसे बड़ी रीजन है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है आज के टाइम में इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका खुद कोई बहुत इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं चल रहा है इस वक्त, अमेरिका की खुद की लगी पड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये तो हुआ मोटा मोटा पॉलिटिक्स। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप लोग 2023 में जर्मनी में स्टडी प्लान कर रहे हैं या आप वहां पर वर्क परमिट लेके जाने वाले हैं, तो आपके वहां पर किस तरह के दिन रह सकते हैं। सबसे पहले तो जो स्टडी के लिए जाने वाले हैं उनके लिए तो मैं बता दूं कि भाई जर्मनी की स्टडी मोस्ट प्रोबेबली फ्री ही रहती है पहले से ही। यानी पहले भी अगर हम फीस निकालते थे तो वो देखते थे कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ऐसी ही रहती थी। एंड अगर आप इस पे भी जर्मन लैंग्वेज में ही वहां पे स्टडी कर लेते हैं तो फिर वो कंप्लीटली फ्री हो जाती है। सिर्फ आपको रहने खाने के पैसे अपने खुद के जुगाड़ करने रहते हैं, जो कि एक साल का 12 लाख के आसपास का कॉस्ट ऑफ लिविंग आता है एक पर्सन का। अब इन सब चक्करों में होगा ये कि दोस्तों वहां पर जो है पहले से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अब ये और बढ़ेगा। इसका मतलब है कि महंगाई और बढ़ेगी जर्मनी में, क्योंकि अब जब ये न्यूज डिक्लेयर हो गई है इसकी वजह से होगा क्या कि भाई जो बाहर से कंट्रीज का जो पैसा है वो थोड़ा कम आएगा। एंड इस वजह से नई जॉब्स नहीं जनरेट होगी, नया जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगा। जो भी अगर प्रोजेक्ट्स या कुछ प्लान्स अगर वो जो बने रखे हैं उसमें डेवलपमेंट थोड़ी धीमी हो जाएगी। और इन सभी चीजों के चलते इकोनॉमी जो है वो और स्लो होगी और कई लोगों की जॉब्स भी जाएंगी और नई जॉब्स बहुत कम क्रिएट होंगी। अगर इसके डोमिनो इफेक्ट की बात करें तो यही सब चीजें आपको स्विट्जरलैंड में भी देखने मिलेगी, इटली में भी देखने मिलेगी, नॉर्वे में भी देखने मिल जाएगी, पोलैंड है, लैटविया है, रशिया है या कोई भी कंट्री, आपको सब जगह इसी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते देखने मिलेगी। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप वहां पर वर्क परमिट पे जाने वाले हो या आप वहां पर कोई बिजनेस करने का भी सोच रहे हैं जर्मनी में, तो क्या ये आपके लिए सही टाइम है। दोस्तों, अगर सीधी जॉब आपको मिल जाती है इंडिया, पाकिस्तान या आप जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, तब तो एक बार ठीक है कि आप चले जाएं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये आप पूरा ध्यान में रखिएगा कि भाई वहां पर महंगाई बहुत होगी और अभी आगे और बढ़ेगी। तो आपको अपना सैलरी जो है, पैकेज जो है वो बहुत अच्छे से नेगोशिएट करके जाना चाहिए। दूसरी चीज, आप ये पूरा माइंड में रख के चलिए कि आप जिस जॉब पे जा रहे हैं उसी जॉब को अगर पूरी शिद्दत से कर सकने वाले हैं और उसी जॉब में पूरा टिक सकने वाले हैं तो ही जाइएगा। मैंने रिसेंट टाइम्स में इवन मेरे खुद के कलीग, खुद के दोस्त गए हुए हैं, जर्मनी की ही मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से उनके फ़ोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं मुझे कि भाई ईशान हमें यूके के बारे में बताओ, क्योंकि हमारी यहाँ पर नौकरी कोई इतनी अच्छी चल नहीं रही है और हमें अभी, और वो लोग अभी 3-4 महीने 6 महीने पहले ही आए थे। तो ये पूरा चांसेस है कि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो हर वक्त बैक ऑफ द माइंड में आपको ये रख के चलना है कि भाई कभी भी या तो घर वापसी हो सकती है या कभी भी आपको दूसरी जॉब ढूंढने की नौबत आ सकती है। इसलिए जॉब सिक्योरिटी और अपना प्राइस, इसको बहुत ध्यान में रख के जाइएगा और अपने खर्चे वगैरह जो है उसी के अकॉर्डिंग प्लान करिए। क्योंकि अब ये जो रिसेशन शुरू हुआ है तो ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पहला ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया है। मैं अपने चैनल पे कब से बात कर रहा हूँ, इवन अगर आप मेरा न्यू ईयर के आसपास का भी वीडियो देखेंगे ना, तो मैंने वहां भी ये बात करी हुई है कि भाई रिसेशन शुरू हो चुका है, आज उसका डिक्लेरेशन भी हो गया है और ये अभी और लंबा जाने वाला है। अभी बहुत सारी कंट्रीज से आपको अलग अलग तरह की खबरें आएंगी। और बाकी अगर आप कोई वहां पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपका ये इरादा है इस वक्त, तो देखिए हो सकता है कि आपको चीजें सस्ते में मिल जाए इस वक्त। वही है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आप बहुत लंबा दूर का सोचते हैं अगर, तब तो एक बार भी ठीक है कि भाई आप ये रिस्क लें। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई रिसेशन कोई परमानेंट नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है कि भाई कोई भी रिसेशन है वो जनरली 1.5, 2, 3 साल में तो खत्म हो ही गए हैं। तो इस बार भी यही उम्मीदें लगाई जा रही है कि भाई 2024 के एंड तक या 2025 के स्टार्टिंग तक में ये सारी चीजें सॉल्व हो चुकी होंगी। एंड उसके बाद जो है इकोनॉमी में एक अच्छी ग्रोथ और अच्छा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे।
तो अगर आप इस टाइम पे अगर पढ़ाई के लिए भी जा रहे हैं अगर 2023 में, और अगर आप 2025 में अपना बैचलर या मास्टर या उसके बाद अगर खत्म करने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त हो सकता है कि आपको इकोनॉमी अच्छी मिले, आपको बहुत वहाँ का फ़ायदा मिले। लेकिन यस, अगले 1-2 साल जो है वो बहुत टफ रहेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाते हैं। यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे भी समझने मिली वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को छोड़ के दूर के लोगों की दोस्ती करने निकले हो, तो भाई दूर वाला तो दूर ही रहेगा, और वो दूर से जितनी मदद कर सकता है वो करेगा। लेकिन जहाँ इमरजेंसी होगी, जहाँ क्राइसिस होंगे, तो आपके पड़ोसी है या आपके अगल बगल के लोग हैं, वही सबसे पहले आ सकते हैं और वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो दूर के लोगों से दोस्ती बनाना, रिश्ते बनाना अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके चक्कर में आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ रिश्ते खराब कर लो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बस दोस्तों, यही था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको अपने जर्मनी से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी 2023 में जर्मनी को प्लान कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, और घंटा भी दबा दीजिए साथ में। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।